टू डील विद हिज उल्टा दिमाग थियरी? उसका थिंकिंग ही अलग था। सारी दुनिया सोचती थी वीरू नहीं मारेगा अभी, तो वीरू जरूर मारेगा तभी। और जब सोचती थी कि वीरू मारेगा, फिर भी मारेगा। कोई शोएब अख्तर की रिस्पेक्ट थी नहीं। हाँ, उस समय से हम लोग बोल नहीं सकते थे पब्लिकली, तो इसलिए हमने कभी बोला नहीं। लेकिन बाद में शोएब अख्तर बहुत अच्छा दोस्त बन गया, क्योंकि उसे इंडिया में बिजनेस चाहिए, तो हमारी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ से कमेंट्स के लिए बुलाया जा सकता है कि आप जितने भी शोएब अख्तर के इंटरव्यू देखेंगे, सब में ये देखें कि वो इंडिया के तारीफों के ऐसे पुलिंदे बांधता है कि कभी कभी उसने नहीं कहा होगा ये सब जो आज वो टीवी पर बैठकर कहता है। राणा नावेदुल हसन ने कहा कि इंजमामुल हक वाज माय बेस्ट कैप्टन, बट नाउ क्लियरली इट्स वीरेंद्र सहवाग। ये भी उसी का स्ट्रेटजी। जी बिल्कुल, क्योंकि वो भी ढूंढ रहा है कि शायद कोई न्यूज चैनल मिल जाए वीरेंद्र सहवाग। शोएब अख्तर की लाहौर में आप पिटाई कर रहे थे, एक के बाद उनकी गेंदों पर चौके छक्के मार रहे थे, फिर आप उनको कहते हैं कि तू बॉलिंग कर रहा है या भीख मांग रहा है? वो मुझसे बार बार ये कह रहा था कि आप तू ये कर, तूने मेरे को सारे चौके थर्ड मैन पे पॉइंट पे मारे हैं, सामने तो चौका मार के दिखा, सामने तो चौका मार के दिखा, सामने तो चौका। तो मैं उसको बोला भाई तू बॉलिंग कर रहा है कि तू भीख मांग रहा है? मैंने कहा तसल्ली होगी, अब कर ले बोलिंग। कैसे बताएं क्यों तुझ चाहे यारा। कि बचना है पाकिस्तानियों, लो में आ गया। इसे सिर्फ पाकिस्तानियों को कहना गलत होगा कि सारे बॉलरों के नाम ले सकता था मैं उस समय कि बचना है बॉलरों। खेल रहे थे, शोएब अख्तर बॉल डाल रहा था, तो वो मुझे देख के इतना बोर हो चुका था कि मैं करीब करीब 200 पे खेल रहा था और वो थक चुका था मुझे देख देख के। तो उसने सोचा शायद मैं इसको गालियां वालियां दूं और ये आउट हो जाए, तो राउंड द विकेट आके उसने बाउंसरे मारनी स्टार्ट की। और शोएब अख्तर ने? शोएब अख्तर, एक ही अख्तर है, एक ही अख्तर है। तो उसने बाउंसरे मारनी स्टार्ट की और हर बॉल के बाद बोले हुक मार के दिखा, हुक मार के दिखा। तो एक ओवर के बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि इसने यही बॉलिंग डालनी है, तो मैंने बोला वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, उसको बोल वो मार के दिखाए। नॉन स्ट्राइकर एंड पे तेंदुलकर था। नेक्स्ट ओवर में जब उसने तेंदुलकर को बाउंसर मारा तो उसने छक्का मारा। मैंने कहा बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। तो इसलिए हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग हो, मैच रोमांचक होना चाहिए, कांटे का होना चाहिए, आखिरी ओवर तक जाना चाहिए। ऐसा ना हो जैसा हमने अभी पोते को हराया है, बेटे के साथ भी वैसा ही करें। मैंने कहा गुस्से में बीवी को मनाना और ग्राउंड में विराट को उकसाना खतरे से खाली नहीं है। 6 million ways to die, choose one. अगर मुरली को सचिन पाजी बोलते थे अगर आपको थंब दिख गया तो आप मुरली को अच्छा खेल सकते हैं, बट मुरली के फेस से थंब दिखता नहीं था क्योंकि थंब ब्लैक, मुरली ब्लैक। हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हम तो सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे अगर हम पाकिस्तान से जीतेंगे। और उम्मीद करता हूं कि इस बार 4 जून को अगर भारत पाकिस्तान से जीतता है तो पाकिस्तान के अम्मा अपने टीवी नहीं तोड़ेंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान की, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तान का फिर पाकिस्तान का है। जब ठीक होंगे, हाँ, बीसीसीआई को ज्यादा जरूरत है, स्टार स्पोर्ट्स को ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान के साथ खेलने की। हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ खेलने की, क्योंकि हिंदुस्तान तो वैसे ही सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। दोनों ओपनर रहे हैं, कभी आपने बोतल ओपन की साथ में? ऐसे पूछा मैंने, ऐसे आइडिया। देख भाई, मेरा कोटा मेरे फादर ने खत्म कर दिया, इसलिए मैंने शराब को छुआ ही नहीं। इसका पता नहीं, मैं ओपनर था, मैं खोलना अच्छी तरह जानता हूँ।
क्योंकि जब बियर की बोतलें आती थी, ओपनर नहीं आता था, तो मैं अपने दांतों से खोल देता था। क्या ये सही है कि एक बार आप बैटिंग कर रहे थे और आप गाने की लिरिक्स भूल गए, इन्होंने किसी को बुलाया, मैच को रुकवाया, क्या कहते हैं, ये सच्ची कहानी है? देखिए, मैं चेन्नई में बैटिंग कर रहा था राहुल द्रविड़ के साथ, लगभग 200 के करीब। तो एक गाना गुनगुना रहा था, बड़े टाइम से चौके छक्के लग रहे थे। तो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, तो हम बातें करने लगे, पानी पिया। तो जब वापस दोबारा मैच स्टार्ट हुआ ड्रिंक्स ब्रेक के बाद, तो मैं उसके बोल भूल गया, लिरिक्स भूल गया। और सडनली 2-3 ओवर ऐसे ही खेलता रहा, कोई चौका छक्का नहीं लगा। तो राहुल द्रविड़ मुझे पूछा, सब ठीक है? तो मैंने कहा क्यों? कह रहे अभी तक कोई चौका छक्का लगा नहीं है। उन्हें क्या बताऊं कि मैं गाने की लिरिक्स भूल गया, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा बैटिंग में। खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाम। तो जो 12th मैन थे उनको मैंने बुलाया, उनको बताया कि मेरा आईपॉड निकालना, प्लेलिस्ट खोलना, वीरू 2 उसके अंदर छठा गाना है, उसके लिरिक्स मुझे देना। गाना याद है आपको? जी हाँ, बताइए ना। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। आपको याद है? फाइनली कितना स्कोर बनाया आपने? 319। में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम। Few words been exchanged between Sehwag and Pattinson. Oh, it's started. कोई बड़े घड़ा लैंड लॉर्ड, उन्हें मार घुसंड नीचे मदरू, हम हरियाणा के इकलौते। उनको आपको बोलना पड़ता था कि वीरू थोड़ा सा रोक ले। मैं उनको कभी ये कहा नहीं कि वीरू मैच जीतना है, थोड़ा सा जल्दी खेल ले। उनको कहना पड़ता था कि वीरू थोड़ा सा रोक ले। और मैं वनडे क्रिकेट में कहता था, मैं जब ओपन करता था, मैं 3 नंबर, तो दोनों पैड पहन के बैठे थे, तो मैं उनके पास आता था कि वीरू देख, इंपॉर्टेंट मैच है, तू 20 ओवर खड़ा होगा तो हम मैच जीत जाएंगे, तू पहला 5 ओवर सिर्फ रोक ले। तो किसी कप्तान ने नहीं कहा होगा किसी ओपनर को पावर प्ले में कि पहला 5 ओवर तू रोक। उनका रिएक्शन, वो कहता हाँ ठीक है, लेकिन जाके करता था वही। टाइम के लिए हम पे राज करके चले गए, तो अब हमारा समय आया था कि हम उन पे राज करें, तो इसलिए राज कर रहे थे, आप पिटाई कर रहे थे? मैं उन्हीं का तरीका अपना रहा था। जैसे उन्होंने हमारी पिटाई करके हम पे राज किया, वैसे ही हमने उनकी पिटाई करके उन पे राज करने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया में जब हम थे तो सचिन और मैं बैटिंग कर रहे थे, तो माइकल क्लार्क उस समय नए खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आए थे, तो वो बार बार जाकर सचिन टेंडुलकर को कुछ बोल रहे थे, यू आर टू ओल्ड, यू कांट फील्ड, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट। तो बहुत देर से वो ऐसे बोले जा रहे थे। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कि आपकी उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा 23 साल। तो मैंने कहा उससे ज़्यादा तो इन्होंने 100 बनाए हैं। एक नंबर, हाँ बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा